Good morning, dear students. Here Randeep, welcome you online class of Maths, Prakash Public School, Karnal. In this video, I will discuss here exercise 12.2 with the help of Heron formula. With the help of Heron formula, find area of quadrilateral and other figures. अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, हमें नहीं पता किस टाइप में दे रखी है. ए फॉर एग्जाम्पल, दिस साइड इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और एक हमें यहाँ पे डायगोनल दे दिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 16 सेंटीमीटर. ए बी सी डी. अब ये जो हमारे पास ए बी सी डी यह एक क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, और इस क्वाड्रिलेटरल को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, ए बी डी में और डी सी बी में. तो यहाँ पे जब हम सोल्व करें, यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी. यानी हेरोन फॉर्मूले की हेल्प से पहले हम एबीडी को सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद डीसीबी को सोल्व करेंगे. तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे सोल्व कर पाएंगे एबीसीडी. यानी जो 12.2 एक्सरसाइज दे रखी है, इसके अंदर हम सोल्व करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल, check the statement of question number 1. Now here is the question number 1. A park in the shape of quadrilateral ABCD has angle C 90 degree, AB 9 meter, BC 12 meter, CD 5 meter and AD is equal to 8 meter. How much area does it occupy? Now in this figure, find the area of A, B, C, D quadrilateral. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो हमें दे दी राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ऑलरेडी बोला हुआ है इसने कि C पे 90 डिग्री एंगल है और ये BD हमें दे रखा है. तो मींस हमें क्या करना है, यहाँ पे BD को मैंने क्यों ज्वाइन किया, करने को तो यहाँ पे AC को भी कर सकते थे. ये BD को मैंने इसे ज्वाइन किया क्योंकि BD यानी एंगल C 90 का दे रखा है, तो इसकी हेल्प से जो BD एंगल आएगा वो हमारे पास एक हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, जिसको निकालना इजी होएगा ताकि ए डी बी का हम इजिली एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी. अब सबसे पहले यहाँ पे डीसीबी को निकालते हैं. डीसीबी निकालना इजी होएगा क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए निकालना इजी होता है. नाउ इन ट्रायंगल डीसीबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, मींस 1/2 बेस इनटू हाइट. हाइट मींस परपेंडिकुलर, 1/2 बेस. बेस के अंदर क्या पे 12 और हाइट के अंदर क्या है 5, कैंसिल करो 6 इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर. अब ये तो हमारे पास आ गए. अब सेकंड जो फिगर दे रखी है एडीबी, एडीबी के अंदर हम यूज करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला. बट हेरोन्स फॉर्मूले से पहले हमें इसकी थर्ड साइड निकालनी है यहाँ पे. तो थर्ड साइड हम सोल्व करेंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. यानी बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 144 plus 25 is equal to 169. BD is equal to square root of, तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है 13. तो ये साइड हमारे पास 13 आ गई है. अब इस क्वेश्चन को साइड में सोल्व करो मैं, बट आपने नीचे सोल्व करना इसको कंटिन्यूटी में. अब यहाँ पे 3 साइड्स कंफर्म हो गई हैं. तो विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला find the area of triangle ADB. ADB का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे एस यानी पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर क्या बनेगा यहाँ पे 9 प्लस 8 प्लस 13। फिर उसका हमने सेमी पैरामीटर निकालना है, तो इसको प्लस करो यहाँ पे 13 प्लस 8 21 प्लस 9 30 अपॉन 2 इक्वल टू 15। अब एस हमारे पास 15 आ गया है। एस माइनस ए करेंगे, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो आपने 12.1 में किया था सेम इसी क्वेश्चन में करना आपने। और फिर जो इसका आंसर आएगा और ये जो 30 मीटर स्क्वायर दे रखा है, इन दोनों को प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द हिंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी 3, बी सी 4, सी डी 4, डी ए 5 एंड ए सी इक्वल टू 5. अब इसमें सेम प्रोसीजर वही होएगा जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व किया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सोल्व किया था. अब इसमें हर एक साइड हमें ऑलरेडी गिवन है. हमने यहां पे सोल्व करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी. इसको भी आपने हीरोन फॉर्मूले सोल्व करना है, इसको भी आपने हीरोन फॉर्मूले सोल्व करना है. ये हमें 90 का एंगल दे नहीं रखा है, बट अगर कंफर्म करना है तो वैसे इसलिए कंफर्म हो जाएगा क्योंकि जिसमें बेस यहाँ पे 3 दे रखे है, 4 दे रखा है, तो 3 और 4 और 5 ये हमारे ट्रिपलेट नंबर होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है जिसमें. तो यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे हीरोन फॉर्मूला ही यूज करेंगे. तो हीरोन फॉर्मूले से ए बी सी का निकालेंगे एरिया, डी सी बी का एरिया निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट ए बी सी का आंसर आ जाएगा. Now look here, question number 3. In the question number 3 given here, Radhika made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in the figure this. Find the total area of the paper used. Now look at the figure. Now look at the third question. थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये फिगर जो दे रखी है एरोप्लेन की दे रखी है. इसमें ढूंढ गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट. हमने कंप्लीट का निकालना है, तो जो भी हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये कंप्लीट पार्ट्स आएंगे, इन सभी को प्लस कर देना है. अब फर्स्ट का यहाँ पे निकाल लेंगे आप, फर्स्ट फिगर के एरिया निकालेंगे, बाय हीरोन फॉर्म निकल जाएगा. ये साइड 5 दे रखी है, 5 दे रखी है, 1 दे रखा है, तो इनको सोल्व करेंगे हीरोन फॉर्मूले से निकल जाएगा. फिर आते हैं सेकंड पे. अब सेकंड में यहाँ पे दे रखा है ये 1 दे रखा है, 6.5 दे रखा है टोटल, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे आप L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. थर्ड पार्ट इसको मैं सोल्व कराता हूँ. यहाँ पे ये जो थर्ड पार्ट दे रखा है, इस थर्ड पार्ट को हम सोल्व करेंगे. यहाँ पे ये 1 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, टोटल 2 दे रखा है. इस 2 को मैंने डिवाइड कर दिया 1 में, तो इसको ज्वाइन कराएंगे, इसको ज्वाइन कराएंगे, तो ये हमारे पास 1 आ गया, ये 1, ये 1, ये 1. तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आ गए हैं विद साइड 1 सेंटीमीटर. तो इसमें इक्विलैटरल का फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 इनटू a स्क्वायर. फोर्थ और फिफ्थ में यहाँ पे राइट एंगल दे रखी है, ये दोनों सेम है. हाइट दे रखी है 6 और बेस दे रखा है 1.5. तो इन दोनों के अंदर फॉर्मूला एक ही यूज करेंगे आप. 2 से मल्टीप्लाई कर दो किसी एक पार्ट को, 1/2 1.5 इंटू 6 से. तो जो भी हमारे पास फर्स्ट आएगा हीरोन फॉर्मूले से, सेकंड आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, थर्ड आएगा इक्विलैटरल से. ये फिगर टोटल 3 दे रखी है, तो इसको कंप्लीट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और फोर्थ और फिफ्थ को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे सेम ट्रायंगल दे रखी है 1/2 बेस इंटू हाइट से. अब डिफरेंट पार्ट्स के हमने एरिया निकालना है और फिर इन सभी को हमने प्लस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा पेपर यूज टू मेक द एरोप्लेन. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. A triangle and parallelogram have the same base and the same area.
If the side of the triangle are this parallelogram stand on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram. Now solve here this question. Now question number 4. Here is A B C E. ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखी है और ये हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है. स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि ये जो पैरेललोग्राम दे रखी है और ये जो ट्रायंगल दे रखी है इन दोनों का एरिया इक्वल दे रखा है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCE. तो हम यहां पे क्या करेंगे, इनकी कंप्लीट डायमेंशंस गिवन है, तो विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला हम एरिया सोल्व करेंगे DCE में और फिर उसके बाद इसको टू पुट कर देंगे ABCE के इक्वल, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट, जिसमें बेस हमें गिवन है तो वहां से हमें हाइट पता लग जाएगी और यहां पे हमें एरिया सोल्व हो जाएगा. नाउ सोल्व हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE by Heron formula. Now here is the sides. First of all, perimeter. Perimeter of triangle 26 plus 28 plus 30 is equal to 84. Now semi perimeter is equal to 84 divided by 2 is equal to 42. Now solve here. S formula. What is the formula? S minus A, S minus B, S minus C. Now find here 42 minus 26. 12 minus 6, 6. 3 minus 2, 1. 42 minus 28 is equal to 12 minus 8, 4. 3 minus 2, 1. 42 minus 30 is equal to 12. Now put here the values. 42 into 16 into 14 into 12. Now make the factor of 42. 21 into 2 into 4 into 4 into 7 into 2 into 3 into 4. Now here is 21 कंप्लीट फैक्टर बन रहा है, यहाँ पे आउट हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट में से. नाउ नेक्स्ट इज 4, next is 2, next is 2. Now multiply these values. Now here is the, now this is the area of triangle. अब यहाँ पे सोल्व करना हमने हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला था हमारे पास बेस इनटू हाइट. अब ये फॉर्मूला पुट किया यहाँ पे, जिसके अंदर बेस दे रखा है यहाँ पे 28, हाइट हमें कंफर्म नहीं है और हाइट हमेशा क्या होती है हमारे पास वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें. तो h इज इक्वल टू 336. यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोथ आर इक्वल. सो h इज इक्वल टू 336 अपॉन 28. इसको डिवाइड करने के बाद वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर. तो ये आ गया हमारे पास हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. Now in this video I will discuss here question 1 to 4. Subscribe this link to get more videos about this exercise. Thank you and have a nice day.